हमारा टॉपिक है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन की कैलकुलेट करनी है। और इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है? बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है हमने क्या करना है जी, उसको कंप्लीटिंग स्केयर जो है करके उससे हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम इसमें ना कंप्लीटिंग स्केयर जो है करेंगे, कंप्लीट स्केयर बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ए मैंने इन दो वैल्यू से जो है कॉमन लिया। तो देखें यहाँ तो ए नहीं था। इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई भी कर दें, ए से डिवाइड भी कर दें, तो ए जो है ये दोनों वैल्यू से कॉमन आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो ये बी के ए आ गया, इसको हम ऐसे बी ओवर ए लिख के इसके साथ लिखेंगे, एक्स के साथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब ये फर्स्ट टू टर्म से हमने ए को कॉमन लिया है। तो उसके लिए देखें, जब इसमें नहीं था तो उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और प्लस सी ये। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये ए एज इट इज एक्स स्केयर, और इस बी ओवर ए एक्स को मैंने लिख दिया है, इस प्लस के साइन को माइनस इनटू माइनस के साथ लिख लिया। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा बी ओवर ए एक्स प्लस। तो अब ये जो कंप्लीटिंग स्केयर का प्रोसेस ये होता है कि जो एक्स है ना, जो पावर वन के साथ वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको टू से डिवाइड करके हम प्लस माइनस करते हैं स्केयर के साथ। तो जो कोफिशिएंट होगा एक्स का, उसको टू से डिवाइड करके उसका स्केयर हम प्लस भी करते हैं, उसका माइनस भी करते हैं। तो माइनस बी ओवर टू को टू से डिवाइड किया, और इसका स्केयर जो है हमने जमा भी कर दिया और ये माइनस भी कर दिया, और लास्ट पे ये सी आ गया। तो अब इसके बाद देखें, ये एक्स स्केयर माइनस माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस माइनस बी ओवर टू ए स्केयर, ये हमारा यहां तक जो है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हमारा जो है बन जाएगा कंप्लीट स्केयर। इसका जी एक्स माइनस माइनस बी ओवर टू ए का होल स्केयर बन जाएगा। और इसके साथ ये ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए को हमने इस लास्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैंने अलग कर दिया। माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी ओवर टू ए स्केयर प्लस सी। इसके बाद जो है ये पहली टर्म हमने बिल्कुल सेम लिख दी है, ए एक्स माइनस माइनस बी ओवर टू ए स्केयर, ये इसके ऊपर होल स्केयर है, माइनस ए माइनस बी का स्केयर प्लस बी स्केयर हो जाएगा, और टू का स्केयर फोर, ए के ऊपर स्केयर प्लस सी। यहां से ए को स्केयर से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बाकी जो बच जाएगा उसको हम एक जनरल सी फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें, ये हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस ए। देखें, जो एच है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है माइनस बी ओवर टू ए के साथ, और जो के है उसको हमने सी माइनस बी स्केयर ओवर फोर ए के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास एक जनरल सी फॉर्म आ गई। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी ये फॉर्म आ गई, और इसमें एच और के इन्वॉल्व हो गया। एच और के की ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी है। और इसमें एच और के क्या है जी, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरा पैराबोलिक शेप बनेगी, पैराबोलिक शेप, तो उसका जो है ये वर्टेक्स होगा एच और के, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स के। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा उसकी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसकी जनरल फॉर्म, तो इसमें ए जो है ये डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी इस एच के ऊपर। कि जब आप जो है ए की वैल्यू को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ये हमारा जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वैल्यू होगी, द मिनिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पे जी, एक्स इज इक्वल टू एच पे। कि जब आप एच को कहेंगे कि ये हमारा एक्स है, यानी ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो वो उसके ऊपर जो है हमारी ये के जो है मिनिमम वैल्यू हो जाए। व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये पॉजिटिव होगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो जो फंक्शन गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू एच एस के। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये के जो है ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी इस एच की वैल्यू के ऊपर। और अगर जो है
ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम ये कहेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। तो ये जो के वैल्यू होगी ये फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी जब आप एक्स की वैल्यू को एच ले लेंगे, यानी ये जो वर्टेक्स की वैल्यू होगी वहां पे हमारे पास ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हमें प्रोवाइड करेगा फंक्शन की। ये इस एक की हेल्प से हम ये देख सकते हैं। जब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कोफिशिएंट ए जो है उससे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो कंप्लीटिंग स्केल इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो इसका हम स्केयर जो है वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे एक्स स्केयर, और इसमें बच जाएगा जी ये 2x प्लस 3 को भी एज इट इज f of x is equal to -2 x square minus 2x, और x का जो कोफिशिएंट है 2 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 आ जाएगा। और अब ये 1 जो है हम इसमें प्लस भी कर देंगे स्केयर के साथ, और इसका स्केयर जो है वो बेसिकली 1 हो जाएगा। माइनस भी करेंगे इसको 1 स्केयर, तो इसके बाद जो है +3 ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, ये एक्स स्केयर -2x प्लस 1 स्केयर, ये हमारे पास बन जाएगा जी x माइनस 1 का होल स्केयर -1 का स्केयर 1 प्लस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस 1 स्केयर, ये 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का x माइनस 1 स्केयर के साथ भी, और ये 1 के साथ भी +2 हो जाएगा प्लस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 स्केयर प्लस 2 प्लस 3 जो है ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखें इसमें a जो है हमारा किसके बराबर है जी, a हमारा -2 के बराबर है, h जो है वो 1 के बराबर है, और k की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है जी, वो 5 के इक्वल है, जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो अब अगर इस फार्मूले से हम जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको हम इससे कंपेयर करें, उसमें a हमारा -2 के बराबर है, h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 5 है। तो अब देखें इसमें a की वैल्यू जो है वो लेस देन जो है वो 0 है, नेगेटिव है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, देखना ये -2 जो है यानी a इज इक्वल टू -2 इज लेस देन 0, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी कौन सी होगी, ये 5 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is 5 at x is equal to 1, यानी ये जो हमारे पास 1 वैल्यू है इसके ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा जिसको हम h कह रहे हैं। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है जी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसमें हमें कंप्लीट स्क्वायर का नहीं कहा हुआ, तो हम इसमें फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इसको हम ए कहते हैं वो 1 है, मतलब इस इक्वेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो इसमें ए जो है हमारा 1 है, बी हमारा -2 के बराबर है और सी की वैल्यू -3 है। एच को हमने लिखा था कि एच इज इक्वल टू -p/2a, और k की वैल्यू जो है वो c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a के बराबर हमने पढ़ी थी। तो इसके बाद देखें ये b की वैल्यू जो है ये हम इसमें पुट करेंगे b की जगह, और a की वैल्यू और c की वैल्यू ये पुट करके h और k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। -p की वैल्यू -2 ये पुट कर दी है, और a की वैल्यू -1 पुट कर दी है। तो यहाँ से हमें
माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस वैल्यू मिलेगी 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। और अब हम के की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। के सी की वैल्यू हमारे पास -3 थी, ये पुट कर दी, माइनस बी की जगह जो है हम -2 पुट कर देंगे, -2 का स्केयर 4, ये 4, ए की जगह 1 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 है, तो के इज इक्वल टू -3 माइनस -2 का स्केयर भी 4 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3, और ये 4 4 से कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा। a इज इक्वल टू -3 -1 इक्वल टू -4। तो अब देखें हमारे पास h की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है, k की वैल्यू -4 आ गई। तो अब इसमें हम देखते हैं कि a जो है ये हमारा पॉजिटिव है, इक्वल टू 1 है, जो कि 0 से ग्रेटर है। और हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि जब a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है, तो हमारा फंक्शन जो है, ये फंक्शन वो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है एट h, यानी h की जो वैल्यू है उसको हम x कंसिडर कर लेंगे, तो x जो है ये हमारा 1 हो जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो k होगी, k की वैल्यू यहाँ पे -4 है। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 पे, वो किसके बराबर होगी, -4 के इक्वल होगी। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे। तो ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होगी। तो इसके बाद हमने इसकी डोमेन और रेंज भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखें ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमने लिखा। हम फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी लेते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये हमने f ऑफ x की जगह जो है y रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद जो है ये राइट साइड हमारी एज इट इज है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इंटरचेंज कर रहे हैं y को x के साथ और x को y के साथ। तो इस y की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया, और x की जगह हमें y रिप्लेस करना है, और इधर भी x की जगह y रिप्लेस करना है, और ये भी एज इट इज आ गया। इसके बाद ये x को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, ये माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म ऑफ y। तो इसमें हम अगर देखें इस a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो इसमें a हमारा जो है वो 1 के बराबर है, और इससे हम कंपेयर करें a y स्क्वायर प्लस b y, इससे तो इसमें a हमारा 1 के बराबर है, और b की वैल्यू जो है ये हमारे पास 4 होगी, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 माइनस x होगी। अब हम ये वैल्यूज यूज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहां से। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है लिख दिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर को 2a। b की वैल्यू जो है वो 4 थी, वो हमने पुट कर दी, और यहाँ भी b की वैल्यू पुट कर दी 4 माइनस 4a की वैल्यू 1 थी, और c की वैल्यू जो है 3 माइनस x थी, और 2a की जगह हमने 1 रिप्लेस किया है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -4 प्लस -4 स्क्वायर 16, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4, 3 माइनस एक्स ओवर 2, और इसके बाद जो है ये बाकी वैल्यू सेम होगी, अंडर रूट के नीचे जो है ये हमारा 16 माइनस ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, माइनस माइनस प्लस 4x ओवर 2, और इसके बाद ये -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे ये 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 4 x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, और इसके बाद -4, और ये 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस एक्स, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाएगा, तो उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में 2, y इज इक्वल टू -4 प्लस -2, जो है ये 2 के साथ यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद ना यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इधर 2 बच जाएगा, यानी 2 कॉमन लेंगे, 2 प्लस -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स के ऊपर जो है बच जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास ये सोल्यूशन है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 से 2 कॉमन लेने के बाद, ये कैंसिल करने के बाद, तो ये हमारा जो है रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, जी f इनवर्स ऑफ x के साथ। तो बेसिकली ये हमने y जो है f इनवर्स ऑफ x के साथ रिप्लेस इसलिए किया है कि हमने पहले जो है
वो x को y के साथ इंटरचेंज कर दिया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे कह लें कि जो हमारा x था वो y बन गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो होना तो ये चाहिए था कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो अगर हम इसमें इंटरचेंज, क्योंकि हमने शुरू में जो है इंटरचेंज किया था, ये देखो ना, इसमें हमने ये लिया था f ऑफ x, और यहां से होना ये चाहिए था कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो हमने दूसरे या तीसरे स्टेप में क्या किया था, इंटरचेंज किया था x को y के साथ। तो अगर हम उसको इंटरचेंज करें, यहाँ पर भी इंटरचेंज करें, तो ये फिर f इनवर्स ऑफ x जो है ये y के बराबर होगा। तो फिर हमने इस y को इसके साथ रिप्लेस कर दिया है, तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन जो है कैलकुलेट हो गया। अब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे इस फंक्शन की। तो ये हम डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं इस फंक्शन के। तो ये हमारा जो है फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो है एक्स के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है कि एक्स की वैल्यूज जो है -1 के बराबर होंगी, ये इससे बड़ी तो इससे बड़ी वैल्यूज इन्फिनिट तक होंगी। तो लिहाजा फंक्शन की जो है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो डोमेन है -2 से स्टार्ट होगी। ये क्लोज इंटरवल इस साइड पे हम लगा रहे हैं, तो ये इन्फिनिट तक जाएगी। -2 टू इन्फिनिट ये जो हमारा इंटरवल है, ये हमारा इसकी डोमेन है। और इसकी रेंज की बात करें तो उसके लिए हमें जो है क्या करना है जी, इसको कन्वर्ट करना है स्केयर की फॉर्म में, होल स्केयर की, कंप्लीटिंग स्केयर इसका करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्केयर करने के बाद एच और के की वैल्यू को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है हमें डोमेन और रेंज जो है वो पता चल जाएगी। तो देखें, ये फंक्शन जो है इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर के साथ किया है जी। एक्स स्केयर प्लस 4x, इसमें 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 का स्केयर हम जमा और माइनस करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे, और प्लस ये 3। तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये x प्लस 2 का स्केयर बन गया, और ये 4 प्लस 3, ये -1 रह जाएगा। तो x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x, इसको लिख दिया मैंने माइनस इंटू माइनस, और फिर इसके होल स्केयर -1। तो इसमें देखें, जो हमारा h है वो हमारा है जी -2 के बराबर, और k की वैल्यू -1 है, और इसमें a हमारा जो है x स्केयर का जो कोफिशिएंट है, ये इधर इसमें लिखेंगे तो ये हमारा 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब आपकी ग्रेटर देन वैल्यू होती है a की, तो h इज इक्वल टू -2 पे k हमारा जो है वो मिनिमम सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -1। और इसमें जब हम इस तरह से कंप्लीटिंग स्केयर से इसको कर लेते हैं, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -1, ये यहां से हमारी जो है रेंज स्टार्ट होगी। ये मिनिमम वैल्यू है, इससे फिर बड़ी वैल्यूज जो हमारी रेंज होगी। तो ये मिनिमम वैल्यू जो है हमारी इस फंक्शन की रेंज है -1 से, फिर इससे ज्यादा वैल्यूज होंगी पॉजिटिव की तरफ। तो -1 से इन्फिनिट जो है हमारा रेंज सोल्यूशन होगा इस फंक्शन के लिए। तो देखें, जो इसके इनवर्स फंक्शन होगा, उस इनवर्स फंक्शन की जो है जो डोमेन होगी, वो एफ फंक्शन की रेंज बन जाएगी, डोमेन एफ इनवर्स फंक्शन की। तो एफ इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो बेसिकली रेंज होगी एफ फंक्शन की, और जो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी वो एफ फंक्शन की डोमेन होगी। तो ये हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली है। तो अब देखिए, हमारे पास जो फंक्शन था ना, इनवर्स फंक्शन, वो क्या था जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये था -2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो अब हमें प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ ना, तो ये दो फंक्शंस हैं, तो इनमें से एक को चूज करना है कि कौन सा हमारा इनवर्स फंक्शन होगा। तो अब देखें, हमने एक वैल्यू कंसिडर की है एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहां से कंसिडर की है जी, ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन से ले ली है। तो उसके बाद जो है इसको हमने पुट करना है, ये जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन गिवन है, इसमें एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। तो पहले हम इसमें पॉजिटिव के साथ -2 प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है ये क्या आ जाएगा, -2, और यहां से +1 आ जाएगा, तो -1 हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। और ये -1 बिलोंग करता है इस इनवर्स फंक्शन की रेंज के अंदर, -2 से इन्फिनिट। और इसी तरह से हम 0 को अगर हम पुट करें माइनस वैल्यू के साथ, यानी ये जो इनवर्स फंक्शन में माइनस है इसके साथ, -2 -1 प्लस एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 0। तो यहां से हमें सोल्यूशन मिलेगा -2 और 1 का रूट 1 -1, तो ये -3 है। तो -3 जो है, ये जो रेंज है -2 से इन्फिनिट इनवर्स फंक्शन की, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो लिहाजा
जो हमारा इनवर्स फंक्शन है उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये दरमियान में माइनस वाला हिस्सा है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, ये हमारे काम का नहीं है, ये इस हमारी रेंज में नहीं आ रहा। तो लिहाजा हम फंक्शन जो है वो कौन सा लेंगे, इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 + 1 + x स्क्वायर रूट, ये हमारा फाइनल जो है ये इनवर्स फंक्शन होगा।